तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन एक्सीलेंस स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के आगे के कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करा दिए हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट है। आप इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। अब इसमें हमसे क्या बोला है, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, वो भी किसका, जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा इन डिजिट्स का यूज़ करके। अब ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने का तरीका वो मैं भी अभी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें डिजिट्स दे कौन सी रखी है, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन डिजिट्स आर। कौन कौन सी डिजिट्स गिवन है हमें, 6, 2, 7, 4, 3। अब देखते हैं कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इतना तो सबको पता ही होगा कि ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए हम सबसे पहले इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखेंगे। तो 7 सबसे बड़ा है, पहले हम 7 लिखेंगे। फिर 7 से छोटा है 6, फिर 6 से छोटा कौन, 4, फिर 3 एंड 2। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो हम पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढकर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, अब बनाएंगे हम लीस्ट 5 डिजिट नंबर। लीस्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6 और फिर उससे बड़ा 7। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस। तो अब हम इन दोनों में का डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों डिजिट्स का माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जो हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट नंबर बनाया है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा वाला नंबर 7, 6, 4, 3, 2 और नीचे लिखेंगे छोटा नंबर 2, 3, 4, 6, 7 और इनका कर देंगे माइनस। डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 2 में से 7 माइनस हो नहीं सकते, तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, इधर हो जाएगा 12 और इधर बचेगा 2। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 5, इधर हो गए 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम 4 से बोरो लेंगे, तो इधर 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12 में से 6 माइनस किया तो 6, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम इधर से बोरो लेंगे, तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो गया 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 9 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से इसे हमें सॉल्व करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? मीन्स कि कोई एक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन है, जो मशीन एक दिन में इतने स्क्रूज बना रही है। तो हमसे ये बोला है कि जनवरी जो 2006 की जनवरी थी उसमें उसने कितने स्क्रूज बनाए होंगे उस पूरे मंथ में। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि एक दिन में मशीन कितने स्क्रूज बना रही है। तो एक दिन में हमारी इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है वो मशीन। तो यहाँ हम लिखेंगे मशीन मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। स्क्रूज इन अ डे, कितने बना रही है? 2825। अब हमसे ये पूछा है कि वो मंथ ऑफ जनवरी में कितनी स्क्रूज बनाएगी। तो यहाँ पे हमें इतना तो पता ही है कि जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। कभी भी ऐसे पूछा जाए हमसे कि एक दिन में मशीनरी इतने स्क्रूज बना रही है और हमसे पूछा कि पूरे महीने में कितनी स्क्रूज बनाएगी, तब हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पहले हम लिख देंगे डेज इन मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में हमारे कितने डेज होते हैं? 31। अब हमें 1 दिन की दे रखी है कि एक दिन में इतने स्क्रूज बना रही है, तो 31 डेज में कितने स्क्रूज बनेंगे? अगर फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में एक मशीन 2 स्क्रूज बना रही है, तो वो 2 दिन में कितने स्क्रूज बनाएगी? तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तब वो 4 स्क्रूज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमसे बोला है कि एक दिन में 2 स्क्रूज बन रहे हैं, तो 3 दिन में कितने स्क्रूज बनेंगे? तो जब हम 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो हमें 3 दिन के स्क्रूज पता चल जाएंगे। तो इसी तरह से अब एक दिन का स्क्रू बोल रखा है और 31 डेज़ के निकालने हैं, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। जब भी एक दिन की चीज़ कोई गिवन हो हमें और बहुत सारे दिनों की पूछी हो, तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज इन 31 डेज। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2825/31। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 2 ज़ा 2। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस ऊपर वाले नंबर से। तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई का निशान बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड इधर एक कैरी लग जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 1 7, 3 8 ज़ा 24 और यहाँ 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8। अब इन दोनों का हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 5 के नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ 5 आ जाएगा एंड 2 एंड 5 7, 8 एंड 7 15, 15 का 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और इधर 8। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी हमारी मशीन ने कितने स्क्रूज बनाए? 87,575 स्क्रूज। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज? तो देखिए, इसमें हमसे बोला है कि एक मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपीज़ है। अब वो किसी शॉप पर गया और वहाँ पर उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए बोल दिया। अब वो जो 40 रेडियो सेट्स खरीद रहा है और वो जो एक रेडियो जो वो खरीदना चाहता है, जिसके वो 40 रेडियो सेट्स खरीद रहा है, वो एक रेडियो हमारा 1200 रुपीज़ का आता है। अब हमसे पूछा ये गया है कि जब वो ये शॉपिंग कर लेगा, 40 रेडियो सेट्स खरीद लेगा, उसके बाद उसके पास कितना मनी बचेगा, कितना मनी उसके पास रह जाएगा। तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में मर्चेंट हैड मनी। कितना मनी है उस मर्चेंट के पास? ₹78,592। अब उसने रेडियो सेट्स कितने खरीदे? उसने रेडियो सेट्स खरीदे, यहाँ हम लिखेंगे शी प्लेस्ड ऑर्डर। ऑर्डर उसने कितने रेडियो सेट्स का प्लेस करा है? ऑर्डर उसने प्लेस किया है
40 रेडियो सेट्स का, ये जो ईच वर्ड है, ईच का मतलब होता है हर एक, इसका मतलब ये है कि हर एक रेडियो सेट का प्राइस ₹1200 है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट। कितना प्राइस गिवन है हमें? ₹1200। उसने खरीदे कितने रेडियो सेट्स हैं? 40 रेडियो सेट्स। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाती हूँ कि अब हम कंफ्यूज हैं कि आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें या माइनस करें। तो इसके लिए देखिए एक बात समझिए, अगर हमसे बोला जा रहा है कि एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ की आती है, ठीक है, 2 रुपीज़ की है। यहाँ पर हमने 5 टॉफ़ीज़ खरीदी, 5 टॉफ़ीज़ खरीदी, तो 5 टॉफ़ीज़ हमारी कितने रुपीज़ की होंगी? अब आप लोग सोचेंगे कि एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है, तो चलो उसको 2 रुपीज़ को 5 टाइम प्लस करते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये 10 रुपीज़ हो गए। इसका मतलब हमारी 5 टॉफ़ीज़ 10 रुपीज़ की आ रही हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 5 टॉफ़ीज़ थी, अगर हम 100 टॉफ़ीज़ खरीद रहे हैं तो हम इतना सारा तो प्लस नहीं करेंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं कि जितनी हमने चीज़ खरीदी है और जितना एक चीज़ का प्राइस था, मीन्स हमने टॉफ़ीज़ यहाँ 5 खरीदी और एक टॉफ़ी का प्राइस हमारा 2 रुपीज़ है, तो यहाँ हम नंबर ऑफ थिंग का मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एक चीज़ के प्राइस से। तो यहाँ हमें पता चल गया कि हमारी 5 टॉफ़ीज़ जो हैं वो 10 रुपीज़ की आएंगी। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में सिमिलरली। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे हैं और एक रेडियो सेट 1200 रुपीज़ का है। अब 40 टाइम्स तो 1200 प्लस कर नहीं सकते हम, तो हमने शॉर्ट ट्रिक क्या निकाली कि जितना प्राइस हमें एक रेडियो सेट्स का दे रखा है उस प्राइस का हमने जितने रेडियो सेट्स खरीदे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स। कितना प्राइस आएगा हमारा? 1200 × 40। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो चलो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए यहाँ हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ हमारा 1 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, पहले जितने ज़ीरो है ना क्वेश्चन में, हमें उतने ज़ीरो यहाँ लिख लो। 1 2 3 ज़ीरोज़ लिख ली। अब ये देखें यहाँ पे हमारा 12 बचा है और यहाँ हमारा 4 बचा है। अब हम 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 12 का मल्टीप्लाई 4 से, वैसे 12 का टेबल तो सबको याद ही होगा, आई होप 12 का टेबल सबको याद होगा। तो 12 4 कितने होते हैं? 12 4 होते हैं 48। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया ₹48,000। ठीक है, अब पूछा क्या था हमसे कि इतनी शॉपिंग करने के बाद उसके पास कितना मनी रह गया, तो हम निकालेंगे कैसे। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं? 10 रुपीज़। हम मार्केट गए, वहाँ पर हमने 8 रुपीज़ की कोई भी चीज़ खरीद ली, तो यहाँ हमारे पास कितना पैसा बचेगा? अभी हमारे पास 10 रुपीज़ थे, 8 की हमने कोई चीज़ खरीदी, तो हमारे पास 2 रुपीज़ तो बचे। अभी हमने पता कैसे किया, हमारे पास जितने टोटल पैसे थे 10 रुपीज़ जो थे हमारे पास टोटल, उसमें से हमने जितने भी रुपये की शॉपिंग करी उसको माइनस कर दिया, तभी तो हमारे पास 2 रुपीज़ बचे। सेम इस क्वेश्चन में हम इसी तरह करेंगे, जितने की हमने शॉपिंग कर ली उसको जितना हमारे पास पहले मनी था उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचे हुए पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मनी विल रिमेन। कितना मनी बचा? मनी विल रिमेन बचेगा हमारे पास, जितना टोटल अमाउंट है उसमें से जितना हमने खर्च किया उसको माइनस कर देंगे, इतना। ठीक है, अब चलिए माइनस करते हैं। 78592 माइनस 48,000। 2 में से 0 माइनस किया 2, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 9, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 5, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड 7 में से 4 किया तो 3। तो यहाँ हमारे पास कितने रुपए बचे, मतलब उस मर्चेंट के पास 30,592 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है और हमें क्या गिवन है। अगर स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, एक स्टूडेंट है, चलो देखते हैं, जैसे कि मैम ने हमें कोई मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए दिया और हमें एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट को बोला था कि 7236 का मल्टीप्लाई करो 56 से। उसने कर किससे दिया, 65 से। तो अब हमारा आंसर तो गलत हो गया होगा ना, तो आंसर गलत होगा, आंसर में कुछ डिफरेंस भी आया होगा। तो अब हमसे यही पूछा है कि अगर हमें 56 से मल्टीप्लाई करना था और हमने उससे बड़े 65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर थोड़ा बड़ा तो आया होगा। तो हमसे यही पूछा है कि हमारा आंसर कितना बड़ा आ गया एक्चुअल आंसर से। मतलब अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करते तो उससे हमारा आंसर कितना बड़ा आया जब हमने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, अब हमसे करेक्ट आंसर हाउ मच, जब भी हाउ मच बोला होता है ना, तो हाउ मच का मतलब होता है हमें हमेशा माइनस करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि पहले हम 65 का मल्टीप्लाई करें इससे, फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई करें 56 से, फिर उन दोनों का माइनस करें, तब हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, हमें निकालना तो डिफरेंस है लास्ट में, बट हम इसको क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस निकालेंगे हम, 65 और 56 का, बिटवीन 65 एंड 56। तो डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 कितना आएगा हमारा, तो चलो इसको माइनस करके देखते हैं। चलिए, वैसे तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। 65 माइनस 56, 6 इधर से बोर देगा 5 को, इधर हो जाएगा 15, और 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 9, और 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो डिफरेंस कितना आया हमारा 65 और 56 में, 9। तो अब हमसे यही तो पूछा था कि जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो उन दोनों के आंसर में डिफरेंस कितना आया। तो डिफरेंस हमें निकालना था लास्ट में, लेकिन यही हमारा तरीका था कि हम डिफरेंस पहले इन नंबर्स का निकाल लें, उसके बाद जो हमारा डिफरेंस आया उस डिफरेंस का मल्टीप्लाई जब हम इस डिजिट से कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा बड़ा आया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब यहाँ हम करेंगे जो हमारा डिफरेंस आया था 9, उसका मल्टीप्लाई जो हमारी डिजिट थी 7236 से। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करना तो आता ही होगा, तो 7236 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। 9 6 ज़ा 54, इधर 5 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 और 5 हो गए हमारे 32, 32 का 3 कैरी, एंड 9 2 ज़ा 18, 18 और 3 21, 21 के 2 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 और 2 65। तो हमारा आंसर आया है 65,124। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ कंप्लीट। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।